जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई। एक नंबर के ऊपर बार था, 10 से मल्टीप्लाई किया, रिपीट होते हैं या रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में भैया आप सभी के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का वन शॉट लेकर आ गए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ना आप एनसीईआरटी को खोलना और कोई भी पेज पे कोई भी एक्सरसाइज उठा के देख लेना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। इस तरीके से मैं आज के इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। बहुत सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसको सिंपल रखेंगे, जो भी सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इसके ऊपर मैं आपको सारे नंबर बता दूंगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन के बीच में क्या होता है भाई, जीरो होगा यहां कहीं पे, इसको जीरो लिख दिया, ठीक है। अब मेरी बातों को समझो अच्छे से। जब बच्चा छोटा होता है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट क्लास में जाता है, तो क्या सीखता है सबसे पहले, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो हमारे नंबर काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। याद रखना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी चीज़ को एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे हाथ में कितने पेन है, आप बताओ, आप क्या बोलोगे? तो अगर आप काउंट करते हो इसको तो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे भैया आपके हाथ में 5 पेन है। तो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की भाई, 1 से स्टार्ट की, ठीक है। तो वही हमारे नेचुरल नंबर है, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई। मतलब ये जो भी ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर ये सारे नंबर हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, सिंपल। और इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नेचुरल नंबर के सेट बता दो, मतलब नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 2 3, इस तरीके से क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने सोचा कि भाई 2 पेन में से 2 पेन माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है। 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो भाई हमने अभी तक समझा था कि इतने ही नंबर्स होते हैं, लेकिन जब हमने 2 - 2 4 - 4 किया तो 0 भी आंसर आ रहा है। फिर हमें पता चला कि भाई 0 का कुछ तो करना पड़ेगा, 0 भी आ रहा है। तो हमने बोल दिया 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स में क्या होगा भाई, W = 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू जहां तक जा सकता है वहां तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब 0 इंक्लूडेड हो गया नेचुरल नंबर के साथ। मतलब होल नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भैया, 0 प्लस नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो होल नंबर क्या हो गया, 0 प्लस नेचुरल नंबर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जब हमने 4 - 2 किया तो आंसर 2 आ रहा था। जब हम लोग बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव नंबर आ रहा था, और वो सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जब हमने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना शुरू कर दिया तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं 2 - 4 कितना होता है, 2 - 4 कितना होगा बताओ, -2 होगा, तो आंसर नेगेटिव आने लगे। फिर हमने कहा भाई कि इसके जस्ट पीछे में नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो अब क्या बोलेंगे इसको, अब क्या बोलेंगे भैया, अब तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो गए, अब बता दो अब क्या बोलेंगे। नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। हमने क्या किया, एक डब्बे में इन तीनों को डाल दिया, 0 को, पॉजिटिव को और नेगेटिव को, और हमने कह दिया भाई ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स को समझो क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं ना हमारे वो क्या हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन कर दिया कि माइनस वाले को हम लोग बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर्स, आई के ऊपर माइनस लगा दिया मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले को बोल देंगे भाई पॉजिटिव इंटीजर, आई के ऊपर प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। अब जो ये 0 देख रहे हो आप, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसको बोलेंगे नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब ये एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, मतलब ये ना ही पॉजिटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव में आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं,
नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, तो कौन से होंगे, 0 से लेके -1 -2। अगर मैं आपसे पूछता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन होंगे, तो आप बोलोगे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 इंक्लूड हो जाएगा अगर आप नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव की बात करोगे तो, ठीक है। तो इंटीजर समझ में आ गया भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, इंटीजर्स सुनो मेरी बात, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस प्लस पॉजिटिव प्लस 0, ये तीनों को हम लोग इंटीजर्स कह जाते हैं। 0 भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या आपको, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब भाई इसके अंदर प्रॉब्लम कब हुआ, अभी तक तो सब कुछ क्लियर था कि भैया इतने ही नंबर्स होते हैं, अभी तक हमें यह पता चला कि इतने ही नंबर्स होते होंगे दुनिया में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने सोचा भाई यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इसके बीच में भी तो कोई नंबर होगा, इसके बीच में भी तो कोई नंबर होगा। तो ऐसे हमें पता है इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 नंबर होता है, ठीक है, होता है। इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, आगे मैं सिखाऊंगा कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन ये सिंपल है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा। इसी को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो भाई ऐसे नंबर हमें मिलने शुरू हो गए, मतलब फ्रैक्शन नंबर मिलने शुरू हो गए, और इसी को हमने फ्रैक्शन कह दिया। p/q के फॉर्म में होगा और कुछ कंडीशंस होंगे, उस नंबर को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं समझाता हूं, फ्रैक्शन नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q जो होंगे वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। मतलब क्या भैया, p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे उनको फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। कब, जब q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, मतलब माइनस, पॉजिटिव और 0 तक चलेगा। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या 0 हमारा फ्रैक्शन नंबर है, बताओ। अगर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, जी हाँ, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। क्या 2/3 हमारा फ्रैक्शन नंबर है, बिल्कुल है, 2/3 फ्रैक्शन नंबर। क्या 8/4 हमारा फ्रैक्शन नंबर है, बताओ। इसको काटोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया, लेकिन नीचे 1 हाइड रहता है हमेशा, तो ये भी फ्रैक्शन नंबर है। -2/3 क्या फ्रैक्शन नंबर है, सबसे पहले चेक करोगे दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए, p और q। -2 ऊपर है, नीचे 3 है, दोनों इंटीजर है, और p/q के फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई ना आपको, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर आपके पास 2 नंबर है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। तो चलिए इसको समझते हैं इन डेप्थ। सबसे पहले अगर 1/2 दिया है तो इसका वैल्यू क्या होता है, डेसिमल में डिवाइड करेंगे, 12.0 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 टाइम्स में क्या होता है, 10 होता है, तो इसका क्या हो गया 0.5, ये क्या गया 5, ठीक है। हम लोग पहले सबके वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा रैशनल होता है और कौन सा इरेशनल होता है, कैसे पहचाने, ठीक है। तो इसका क्या गया 0.5, एज इट इज। इसका निकालोगे 1/4 का, तो 1/4 का निकाल दो, क्या हो जाएगा, पॉइंट से 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में 8, नीचे 2, फिर 0 ले लेंगे, ये कितने बार में, 5 बार में, तो 0.25 इसका आ गया, ठीक है, 0.25। 2/9 का निकाले, क्या हो जाएगा, देखो 2/9 का पॉइंट लगा के 0, 9 2 जा 18, नीचे 2 आया 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, इस तरीके से ये चलता जाएगा और ये भी आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। तो 0.222 है ना, तो 2 के ऊपर बार लगा देना है, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझो, अगर मैं कहता हूँ 0.32222, तो बार कहाँ लगाओगे, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो 0.3 लिखना है और 2 के ऊपर बार लगा देना है। एक और एग्जांपल दूं, देखो 0.22222 इस तरीके से दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.2 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो 0.2222 आ रहा है, तो 2 के ऊपर बार लगा दिया, और इसी को हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, कि 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बताओ 222 डॉट डॉट डॉट, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे लिखूं या फिर इसी को 0.2 के ऊपर बार लगा दूं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। उसके बाद 1/3 को देखते हैं भाई क्या आता है, इसको भी डिवाइड दे, बताओ यहाँ पे देते हैं 1 3, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, नीचे 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, तो ये भी क्या होगा 3 3 इस तरीके से रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0.3 बार। यहाँ तक समझ में आ गया।
सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को चेंज कर लेना है डेसिमल में। अब डेसिमल के बाद क्या देखना है, वो असली कहानी है। डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है या फिर रुक जाता है, मतलब टर्मिनेट होता है, रिपीट होता है या फिर रुक जाता है, वैसे नंबर को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अगर मैं इसको पूछूं तो ये 0.5 आंसर है, ये रुक चुका है, तो क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, अच्छे समझ में आएगा। ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद देखना है 25 रुक चुका है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा भाई। पॉइंट के बाद देखो रुका तो नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद देखो ये नंबर रुका तो नहीं है भैया लेकिन रिपीट हो रहा है, मैंने कहा रिपीट भी होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। एज इट इज इसको देखो 0.3 के ऊपर बार है, मतलब 0.333 इस तरीके से जा रहा होगा, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो भैया इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो इरेशनल नंबर बताता हूं आपको मैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1459 समथिंग 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 चलती जाएगी, रुकती नहीं है, ये नंबर रुकेगा ही नहीं। ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। 4 वर्ड का मतलब समझाऊंगा, आप आसानी से बता दोगे कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है भाई ये नंबर रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे टाइम हमारा चलता जाता है ना, वैसे ये नंबर भी हमारा चलता जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। ठीक है, और इसी पाई को आपने देखा होगा 22/7 भी लिखते हैं जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.1428.71। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, देखो इसके अंदर कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। भैया ने क्या बताया, भैया एक बार वापस बताओ ना, बताता हूं, देख क्यू डैश, जो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे यहां पे 2222 आ रहा था, 333 आ रहा था, ठीक है, यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो नंबर रिपीट भी नहीं होते और रुकते भी नहीं है, चलते जाते हैं, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो नंबर रिपीट होते हैं या रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वैसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। आज के बाद तुम्हें मैं जो भी नंबर दूंगा आप आसानी से बता दोगे कौन सा इरेशनल है कौन सा रैशनल है। अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, इसको रफ करता हूं बीच में, अब समझना अच्छे से भैया क्या बता रहा है। 2 चीजें हैं, जो नंबर रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीट होता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जो नंबर ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, मतलब चलते जाता है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब भैया इसके अंदर ये बताओ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है जो कि इरेशनल होती है, लेकिन अब बात करेंगे 22/7 की, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ये नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। इसको हम लोग मान के चलते हैं ताकि अगर क्वेश्चन में कहीं भी 7 आ जाए तो 7 से 7 आप इजिली डिवाइड करके उसको सॉल्व कर दो। तो ये सारी चीजें हमने एज्यूम की है फॉर क्वेश्चन की, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू पाई की क्या होती है, वो ये होती है, ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 22/7 इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, तो क्या बताओगे, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट। तो 22/7 रैशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, मतलब पाई बड़ा होता है कि 22/7 बड़ा होता है, बता सकते हो आप। देखो यहां पे 3.14 यहां तक सेम है, आगे क्या है 1 है और यहां पे क्या है 2 है, तो 22/7 बड़ा हो गया। तो 22/7 जो है बड़ा होता है पाई से। ठीक है, 22/7 पाई से बड़ी वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है, दैट मीन्स ये छोटा हो गया सब और ये यहाँ से बड़ा हो गया, इसलिए 22/7 पाई से बड़ी वैल्यू आती है। पाई हमारा इरेशनल नंबर है, 22/7 हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर अगर आपको पहचानना है तो देखना, अगर वो नंबर रिपीट होता है तो वो रैशनल होगा, या फिर अगर वो नंबर टर्मिनेट होता है तो रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वैसे नंबर को इरेशनल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, चलो नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे 0.2, 0.3, 0.5, कोई भी डेसिमल नंबर हो, या फिर वो डेसिमल नंबर अगर रिपीट भी हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 0.2222 मतलब 0.2 के ऊपर बार, तो इन सारे डेसिमल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से लेके चलते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म, 0.2 को मैं बोलता हूं p/q के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप यहां से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दोगे, मतलब 2/10। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको
0.2 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा और नीचे में 10 हो जाएगा। दोनों तरीके सही है, ठीक है। आप इस तरीके से p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा ये p/q फॉर्म नहीं है। अगर ये कट रहा है तो इसको सिंपल फॉर्म में लाओ, 1/5, यहां से भी क्या हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से आप लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में तो चेंज कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करो तो कैसे होगा। सपोज मान लो 1/4 है, इसको चेंज करो तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, 2 बार में 8 आ जाएगा, नीचे 2 फिर 0, ठीक है, 5 बार में 20 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 0.25। तो p/q फॉर्म में है तो डेसिमल में भी चेंज कर लेंगे भैया, ठीक है। तो ये तो सिंपल बेसिक चीजें थी इसके ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है कि रिपीटिंग नंबर है कोई, मान लो 0.2 के ऊपर बार है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। इस नंबर को भैया आप हमें p/q फॉर्म में चेंज करना सिखाओ, ऐसे नंबर्स आएंगे। या फिर एक और नंबर लेके चलता हूं, इसी नंबर के आगे मैं 3 लगाता हूं, 0.3 फिर 2222 0.32 के ऊपर बार, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मार्क कर देता हूं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपका रिपीटिंग वाला नंबर आता है, सपोज मान लो उसको x मान लो, x इक्वल्स टू 0.2 के ऊपर बार है, इस तरीके से x मान सकते हैं ना, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सारा कंसेप्ट समझाऊंगा। इसको x मान लिया, हमें बेसिकली क्या करना है वो समझो। अब इस नंबर को अगर मैं ओपन करता हूं तो इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं 0.2222, ये नंबर हमेशा चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 इक्वेशन बना के, तो काम बन जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हटाने के लिए, क्योंकि ये हटेगा नहीं तो हमें इसका p/q फॉर्म मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है। 1 नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड। कैसे करना देखो, यहां पे 1 नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, तो सपोज मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूं इस इक्वेशन के, x इधर भी है 0.2 बार और 10 से इधर, देखो इधर भी 10 से इंटू किया, इधर भी इंटू किया, क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2.2 के ऊपर बार हो जाएगा। बताओ ये कैसे हुआ भैया, इसको समझो वापस, यहां पे समझाता हूं। 0.2 के ऊपर बार मतलब 2 इस तरीके से था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 पॉइंट आगे चला जाएगा ना, तो 1 पॉइंट आगे आ गया तो क्या बना 2.22 ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो अब जो बना वो ये बना, इसी को मैंने लिखा 2.2 के ऊपर बार। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। क्या किया भैया ने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 2 के पीछे पॉइंट चला गया, तो 2.222222 हो गया, तो 2.2 के ऊपर बार हो गई, ठीक है। तो इसको मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब मुझे ये वाला टर्म हटाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, ये बार वाला कंसेप्ट निकल जाएगा। तो क्या बचेगा देखो एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा देखो, LHS के साथ माइनस होगा, RHS के साथ माइनस होगा, तो 10x माइनस x हो जाएगा LHS के साथ, और RHS के साथ क्या होगा 2.2 के ऊपर बार माइनस 0.2 के ऊपर बार। इसका आंसर आ गया 9x। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 2.2 बार माइनस 0.2 बार। क्या आएगा इसका आंसर बताऊं मैं, देखो यहाँ पे 2.2 के ऊपर बार का मतलब 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और 0.2 का मतलब क्या होता है 0.2222 डॉट डॉट, और दोनों को माइनस करना है। तो ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, पॉइंट के पीछे वाली चीज सारी माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आंसर क्या है 2। इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2/9। इसको आप डिवाइड करके देख लेना कैल्सी में, या फिर ऐसे भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2/9 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा 0.2222 डॉट 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 आता जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया भैया पूरे क्वेश्चन में, अगर कोई भी नंबर के ऊपर बार है, सबसे पहली बात वो बार वाला नंबर पॉइंट के पास होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 नंबर के ऊपर बार था 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर के ऊपर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर के होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। 3 पॉइंट समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हुआ ना, मैंने बार 1 नंबर के बाद दे दिया, तो ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करना है वो समझो। इसको रफ करता हूं मैं पहले। 3 पॉइंट समझ में आ गया ना। सबसे पहले पॉइंट के बाद उस नंबर पे बार होना चाहिए, पहला कंडीशन। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वेशन बनाओ और बार वाले को सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन से और x की वैल्यू निकालो, खत्म। इतना ही है, इसको लिख लो आप, ठीक है। जो मैंने बताया ना उसको लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
0.3 फिर 2 के ऊपर बार है, मतलब इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मान लो ये हमारा x है सपोज, ठीक है, ये x हो गया। बार कहाँ है? 2 के ऊपर। मैंने क्या कहा था? पॉइंट के जस्ट आगे वाले नंबर के ऊपर बार होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि इस पॉइंट को बार के जस्ट पास ले आओ। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों साइड 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, 10x इक्वल्स टू 3.2 के ऊपर बार। समझ में आया ना क्या किया? तो अब हमारा भाई इक्वेशन नंबर 1 आया है। इक्वेशन नंबर 1 वो होगा, पॉइंट के जस्ट बाद बार होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट के जस्ट बाद वाला अगर ये बार वाला नंबर हम लेकर आ गए तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब क्या करना था, जितने नंबर के ऊपर बार थे उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10x इक्वल्स टू 3.2 के ऊपर बार था, मल्टीप्लाई 10 इधर कर दिया, मल्टीप्लाई 10 इधर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन समझाता हूँ आपको, 3.2 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3.2222 इस तरीके से, और हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32.2 के ऊपर बार। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा 32.2 के ऊपर बार। 100x की वैल्यू आ गई। हमें क्या हटाना था, हमें ये बार वाला सिस्टम हटाना है। क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा देखो, LHS से LHS मतलब 100x माइनस 10x, इधर क्या हो जाएगा 32.2 के ऊपर बार माइनस 3.2 के ऊपर बार, 3.2 के ऊपर बार, ठीक है। तो बार से बार तो गया, माइनस हो गया, क्या बचा 32 और 3, 32 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 29 बचेगा। इधर इधर क्या हो गया 90x, तो x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 29/90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 29/90, मतलब 29 डिवाइड बाई 90 करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। एक बार आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। 29 अंदर है, 90 बाहर है, पॉइंट लगेगा 0 लेंगे, ठीक है। 9 3 बार में 270 आ जाएगा भाई, नीचे 20 आएगा, फिर एक 0 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 180, फिर 20 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर वापस 2, फिर 180 आएगा, फिर 0 लेंगे, वापस 2। आपने देखा 0.3 तो आया, उसके बाद 2 2 2 2 रिपीट होते जाएगा। क्या आंसर आ गया 0.3 2 2 2 2, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है भैया, क्या करना है, फिर से बता दो पूरा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉइंट के जस्ट बाद आपका बार वाला नंबर होना चाहिए, नहीं है दोनों साइड इनटू करो। अगर मान लो सपोज, देखो एक एग्जांपल देता हूं, अगर इस तरीके से आपका 0.3462 के ऊपर बार, तो क्या करते, आपको दोनों साइड इसको x मान के दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट को यहां लाना है बार के पास वाले नंबर के पास, और जो इक्वेशन बनेगा ना उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 10 से, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे। देखो सिंपल हो गया। अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। अगर नहीं समझ में आया पीछे जाके एक बार वापस इसको रिपीट करो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर प्लस में है, 2 रैशनल नंबर माइनस में है, 2 रैशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, 2 रैशनल नंबर अगर डिवाइड में है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। 2 रैशनल नंबर को प्लस करोगे रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर में से माइनस करोगे रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो 2 इरेशनल नंबर को प्लस करोगे, अगर 2 इरेशनल नंबर को माइनस करोगे, अगर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भैया? एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान ले √3 गुणे √3, ये क्या होता है 3 हो जाएगा। अब कैसे होगा वो बताऊँ, देखो 3 का पावर हाफ, 3 का पावर हाफ, आगे मैं सिखाऊंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है तो पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 3 का पावर 1, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। एक और चीज देता हूँ, √2 गुणे √3, ये क्या आ गया √6, तो ये क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गया। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहा है, यहाँ पे इरेशनल नंबर आ रहा है। इस तरीके से दिक्कतें इसके अंदर आती रही, इसीलिए हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे कि क्या आएगा रिजल्ट। अगेन थर्ड देखते हैं, अगर आपके पास एक रैशनल और एक इरेशनल है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा।
तो ये सारे इरेशनल्स आते हैं। क्या आते हैं? इरेशनल्स आते हैं। कैसे भाई? सपोज 2 + √3 करोगे, ये इरेशनल नंबर है, माइनस कर लो इसमें, 2 - √3 करोगे, इरेशनल नंबर है। तो ये सारे क्या आएंगे? इरेशनल नंबर आएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि MCQs टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स के। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। एक एक करके सारे कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर 1 और 2 है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। सबसे बेसिक मेथड होता है कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो यहां कहीं पे बीच में एक नंबर मिलेगा, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ये क्या गया? 3/2, जो कि 1.5 होता है। तो एक नंबर तो आ गया, ये 3/2, ये रैशनल नंबर बीच में आ गया। बताओ, लेकिन हमें 3 निकालने हैं। तो एक तो निकाल दिया 3/2। अब क्या करेंगे, ये जो 3/2 यहां पे आया, इनके बीच में एक निकाल दो। मतलब देखो, यहां पे कहीं पे आएगा 3/2 + 1 डिवाइड बाई 2। दो नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं, तो बीच का नंबर निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके बीच का ये निकाल दिया। अब हम लोग इन दोनों के बीच का ये निकालेंगे और इन दोनों के बीच का ये निकालेंगे। तो 3/2 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? ऊपर में 5/4 आ जाएगा, ठीक है। ये एक आ गया। और अगर इसका निकालना तो अगेन क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, मतलब 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7/4, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने 3 रैशनल नंबर निकाल दिए रैशनल नंबर के बीच। ये हम 3 या 4, 5, 6 ही निकाल पाएंगे। अगर हमसे कहता है कि 60 नंबर निकाल के दो, तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक तो होना चाहिए जो कि हम अप्लाई करके जल्दी से फटाफट सारे नंबर निकाल दे, ठीक है। तो चलो आगे बात करेंगे उसके बारे में। बेसिक कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया कि दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो फाइंड 15 रैशनल नंबर्स। 4 और 6 के बीच में 15 रैशनल नंबर्स। अब अगर ये बेसिक मेथड यहां पे अप्लाई करोगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो ये तो उसलिए है कि 2 नंबर 3 नंबर निकालना हो तो निकाल सकते हो, लेकिन पूरा ये मैं सिखाऊंगा ना तो आप इसका यूज नहीं करोगे। ये सिर्फ सीखने के लिए है कि 2 नंबर का बीच का नंबर अगर हम निकालते तो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 15 रैशनल नंबर्स निकालने, तो क्या करना पड़ेगा भैया? अगर 15 निकालना तो ये वाला मेथड तो फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ना 4 को ऊपर 4 के साथ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 10 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 40/10 बना कि नहीं बना? बताओ। दोनों साइड ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन अभी भी वही है, मतलब 4 4 ही है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 ही आएगा। लेकिन मेरे आंसर्स आ जाए, मैं इनके बीच में 15 रैशनल नंबर निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब ये 4 से चेंज होकर क्या हो गया? 40/10। यहाँ भी करूँगा मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो गया? 60/10। अब इन दोनों के बीच में नंबर कैसे निकालना है यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये 40/10 है, दिख रहा है क्या आपको? एक सेकंड कैमरा में देखता हूं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये 40/10 है और दूसरा नंबर क्या है? 60/10। इनके बीच में हमें 15 रैशनल नंबर निकालने। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ना इंक्रीज करते जाओ एक एक नंबर। मतलब 40 के बाद क्या होता है? 41/10। डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम ऐसा करेंगे जो मैं सिखा रहा हूं अभी। डिनोमिनेटर सेम बनाओ, नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बाद ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो 41/10, दूसरा क्या हो जाएगा? 42/10, फिर 43/10, फिर इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 59/10। तो ये जो बीच के इतने सारे नंबर्स हैं ना, इनमें से कोई भी आप 15 नंबर उठा लो, 15 नंबर उठा लो, वो हमारे आंसर होंगे। कोई भी उठा लो, जो आपको अच्छा लगे वो उठा लो, ठीक है। तो हम लोगों ने 15 नंबर 4 और 6 के बीच में निकाले, वो ये होते हैं रैशनल नंबर। अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं कि 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारे पास 40/10 और 100/20। इनके बीच में क्या करना है? 100 रैशनल नंबर निकालना है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले भैया ने क्या बताया? डिनोमिनेटर सेम कर दो भाई। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 20। चेंज होकर क्या बन गया? 80/20। अब इसके निकालने तो देखो 80/20 एक नंबर इधर है और एक नंबर क्या है? 100/20। हमें कितना निकालना है? 100 रैशनल नंबर। तो भाई 80 से 100 जाएंगे तो हमें यहाँ पे 100 नहीं मिलेंगे, तो वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको नंबर बीच के डिफरेंस बढ़ते जाएंगे और हमें 100 मिल जाएगा। तो अब क्या होगा? ये हो गया 800 डिवाइड बाई 200, इधर हो गया 1000 डिवाइड बाई 200। सबसे पहले चेक करना डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है। अब देखो 800 से 1000 जाना है, आराम से आपको 100 नंबर मिलेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस 100 नहीं मिल पा रहा, सपोज हमें नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे 80/20 और 100/20 के बीच में, तो हमने क्या किया? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड करोगे तो डिफरेंस बीच का बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा नंबर चाहिए उतना डिफरेंस बढ़ाओ, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और उनको आंसर निकाल के दे दो कि सर ये आंसर है हमारा, खत्म, ठीक है।
ओके, तो रैशनल नंबर के बीच में हमने रैशनल नंबर निकाल दिए। अब आते हैं इधर, ठीक है। फाइंड वन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर भैया ने क्या बताया था, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इसके बीच का एक नंबर निकालना। तो पहला मेथड ये है कि रैशनल नंबर के बीच में अगर एक नंबर निकालना हो तो वो क्या होता है, अंडर रूट 1 × 2, मतलब जो दो नंबर हैं उन दोनों को रूट के अंदर डाल के मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 2 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर इसके बीच में, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू क्या थी, 1.414 समथिंग, तो देख लो 1 और 2 के बीच में ही आ रही है। लेकिन इस मेथड से हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में एक ही इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे फाइंड करने, तो क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज मान लो 1 और 2 के बीच में इरेशनल नंबर्स हैं बहुत सारे। मैं 1.2 से पहले कोई भी नंबर ले लो, 1.24321 ... 1.34838 ... इस तरीके से बहुत सारे नंबर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। बस ये ... शो करना, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग है, दिख ही रहा हमें। तो ऐसे जितने भी नंबर बना सकते हो बीच में बना दो, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में, समझ गए। अगर एक निकालना था तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, इसलिए कुछ भी आप इन दोनों के बीच में पॉइंट के बाद ऐसे लिख के ... बना दोगे तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दो। बताओ 6 और 7 के बीच में हमें 4 इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे। 6.1 याद रखना, 7 को टच नहीं करना, उसके अंदर ही रखना है, ठीक है। 2 3 4 6 8 ... 6.2 3 4 8 9 2 ... 6.8 3 4 2 1 6 ... है ना, इस तरीके से 6.5 3 2 1 6 ... इस तरीके से बहुत सारे इरेशनल नंबर बना सकते हो। याद रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए, और ये ... का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, भैया ये नंबर रुक नहीं रहा है, चलते जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर में तो दिमाग लगाना पड़ता है कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी छाप के आ जाओ, सारे आंसर सही होंगे। बस याद रखना 7 को क्रॉस नहीं करना और 7 को टच नहीं करना, दोनों चीज नहीं करनी है, ठीक है। चलो, अब क्या ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए, बताओ। √2 √3 के बीच में हमें 10 इरेशनल नंबर चाहिए, भाई बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बताओ। तो कुछ वैल्यूज हमें पहले से पता होना चाहिए, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 का वैल्यू होती है 1.732, √5 का वैल्यू होती है 2.236। ये वैल्यूज पता होंगी तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि √2 क्या होता है 1.414 और √3 क्या होता है 1.732। इनके बीच में हमें 10 इरेशनल नंबर फाइंड करने, क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक नंबर फाइंड करके बता रहा हूं, अगला तुम फाइंड करना, ठीक है। पहला नंबर मान लो 1.41, यहाँ पे 4 है ना, इसको 5 कर देता हूँ, मतलब 4 से आगे चला गया, मतलब इससे हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक है। और 7 को हमें टच नहीं कर रहा, तो 1 2 3 4 5 लिख दो कुछ भी। 1.46 कर लो, फिर 2 3 5 6 2 3 5 ऐसे कर दो। बहुत सारे नंबर बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस याद रखना इसको टच नहीं करना, इससे आगे होना चाहिए, इसलिए 4 की जगह पे 5 कर दिया मैंने। अब इसके बाद जो नंबर लिखोगे इससे बड़ा ही होगा। अगर मैंने 5 की जगह 6 कर दिया, वो इससे भी बड़ा होता है, तो ये आगे ही चला गया। और यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए, ये 1.4 के बाद 7 तक नहीं लेके जाना है, उससे पहले सारे नंबर लिख देने हैं, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 2 इरेशनल नंबर दे देगा √2 √5, तो वैल्यूज अगर पता होंगी ना तो आसानी से आप लोग लिख दोगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आप बोलोगे भैया 0 के बाद 1 और 2 आता है, कुछ इस तरीके से। देखो ये भैया नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे 2, तो ये 2 रहा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ -3 कहाँ है, तो आप बोलोगे भैया -1 -2 -3 यहाँ पे है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ √2 कहाँ पे होगा, तो √2 हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे ही इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सपोज मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अच्छे से समझना इसको, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज हमें निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसको हम हाइपोटेनियस मान लेंगे। फॉर एग्जांपल, मान के चलो एग्जांपल के लिए अभी √2 फाइंड करना है, तो मैं हाइपोटेनियस किसको मानूंगा, √2 मानूंगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा फिक्स होगा, वो क्या होगा 1 होगा, ये हमेशा फिक्स होगा, इसको 1 ही रखना है। इसको क्या रखोगे, 1 रखोगे। और जो निकालना है वो हाइपोटेनियस, जो बेस है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस में से एक नंबर माइनस करके रूट में रख दो, मतलब 2 - 1, ये क्या हो जाएगा √1, जिसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो अगर √2 हमें फाइंड करना है तो हमें नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो ये नंबर लाइन हो गया, सबसे पहले 0 बना दो, ठीक है। 0 के बाद
आपको ये ट्रायंगल को एज इट इज इसको यहां पे रखना है, ठीक है। तो बेस देखो, बेस क्या है 1, तो 1 यूनिट यहां चले जाओ, बेस हो गया, ठीक है 1। उसके बाद आपको देखना है 90 डिग्री पे ऊपर, ये परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट का, और 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपास लेंगे, उसको इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, देखो इस तरीके से, फिर उसको यहाँ पे रख के एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद इस कट पे रख के यहाँ पे एक कट और यहाँ पे एक कट, फिर इसको ऐसे ज्वाइंट करके 90 डिग्री ऐसे बनाएंगे। तो ये कितना होना चाहिए, ये भी क्या होगा 1 यूनिट होना चाहिए। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, इसको ज्वाइंट कर दो तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है भैया, ये आया कैसे, देखो इसके अंदर पाइथागोरस यूज करो, तो पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है, मान लो कि ये हमें निकालना है, हमें नहीं पता, तो हाइपो को मान लेता हूँ x का स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 + 1 x स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू √2 आ गया, देखो x की वैल्यू √2 ऑटोमेटिक आ गई। तो हमें इस तरीके से बेस और परपेंडिकुलर लेना है कि जो हमें चाहिए √2 वो हमारा हाइपो बन जाए, बस यही कंसेप्ट है पूरे इसमें। तो हमने इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो ये √2 बन जाएगा, ठीक है। तो √2 की वैल्यू तो हमें मिल गई कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा √2 होगा, लेकिन हमें नंबर लाइन पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करना है, देखो इसके अंदर यहाँ पे एक कंपास का पॉइंट रखना है और एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ले लिया आपने, फिर इसको इस लाइन पे नीचे लाके इस तरीके से कट कर देना है, इस तरीके से। जहाँ पर भी कट होगा ये क्या होगा √2 होगा, समझ गए। हमें क्या चाहिए, √2 का ये डिस्टेंस चाहिए भाई, ये मिल जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको नीचे ले आके ऐसे काट दूंगा, जहाँ पे काटेगा वो क्या होगा √2 होगा। एज इट इज अगर √3 का बनाना है तो भैया क्या, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा। √3 बनाना है मतलब यहाँ पे √3 लाओ, यहाँ पे क्या लाओ √3 लाओ, √3 हो गया तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 3 रखना है, 3 - 1 एक माइनस करना है, मैंने बताया था, तो ये क्या होगा √2 हो जाएगा। तो बेस क्या हो गया √2 हो गया, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये क्या है, ये फिक्स रहेगा, इसको 1 ही रखोगे आप, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो बेस क्या गया √2 आ गया, तो √2 बेस हमें ऑलरेडी नहीं मिलेगा, हमें इस तरीके से पहले काम करना है। अब ये बेस जो देख रहे हो ये √2 हो गया, अब यहाँ पे एक 90 डिग्री आपको बनाना है, तो वापस इस तरीके से कंपास से बनाओगे, एक कट यहाँ और ऐसे, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होगा 1 यूनिट का होगा। याद रखना बेस पहले 1 था, अब √2 हो गया, क्योंकि हमें √2 बेस चाहिए था √3 बनाने के लिए, तो √2 बेस हो गया, ये 1 हो गया। अगेन इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो, तो अगर बेस मेरा √2 है ये और परपेंडिकुलर 1 है, तो मेरा हाइपो क्या हो जाएगा √3। अगेन इसको आपको यहाँ पे ऐसे कंपास रखना और इस तरीके से कट कर देना, यहाँ पे कहीं पे √3 आ जाएगा, इस तरीके से √5 भी बना लोगे, ठीक है, ईजी है ना। मेन कंसेप्ट यही है, आपको हाइपो में जो चाहिए उसको रखो हाइपोटेनियस में, उसके बाद बेस में एक माइनस करके रूट निकालो, मतलब बेस बनेगा √2, उसके बाद फिक्स हमारा रहेगा परपेंडिकुलर। ये आपने कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक एक करके हर प्रॉपर्टी को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल a का पावर n दिया हुआ है, a हमारा n ही रियल नंबर है और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर a का पावर n है, इसका मतलब a n टाइम्स में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a गुणे अप टू n टाइम्स तक होगा, मतलब n नंबर तक होगा, ठीक है। तो a का पावर n, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 लिखा हूं, तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 3 बार 2, वैसे ही n बार a होगा। अगर 2 का पावर 4 लिखा हो तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 बार, तो a का पावर n वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। a हमारा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, a का पावर -n ऊपर में है, तो सबसे पहले इसको नीचे ले आते हैं, तो a का पावर n होता है, ऊपर वाला पावर जो होता है जब उसको नीचे ले जाते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a गुणे अप टू n तक इस तरीके से नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, a हमारा नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो a हमारा नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए और n क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे समझाऊं, सपोज मान लो 2 का पावर -2 है, जैसे ही पावर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये किया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी दो नंबर है और पावर में कुछ है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब m प्लस n पावर में हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज अगर बेस सेम है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर इनके माइनस हो जाएगा, मतलब a का पावर m - n। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, a का पावर m ब्रैकेट फिर n पावर में। तो भाई यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m × n। बताओ, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे यहाँ पे गुणा हो जाएगा पावर के साथ, तो पावर के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mn, ठीक है।
ए का पावर एन मल्टीप्लाई बी का पावर एन। यहाँ पे बेस सेम था लेकिन यहाँ पे पावर सेम कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए बी को ब्रैकेट में ले लो और पावर दोनों में कॉमन है तो ऊपर एन लगा दो, ठीक है। एज इट इज देखोगे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा और पावर कॉमन है तो एन ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको खोलते हो तो यही बनेगा, इसको खोलोगे तो यही बनेगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए का पावर एम है तो मैं पहले 1/n लिख देता हूँ और बाहर ब्रैकेट में एम लिख देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही बन जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा एक चीज़, √2 को हम लोग ऐसे लिखते थे, √2 को 2 का पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है तो कैसे लिखते हैं? मान लो यहाँ पे 7 है तो इसको हम लोग 7 का पावर 1/3 लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है, ठीक है। तो जो भी नंबर 1/2 1/3 आ रहा है उसका रूट बन जा रहा है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, एज इट इज अगर यहाँ पे 1/n है तो क्या बनेगा बताओ? ऐसे रूट बनेगा, यहाँ पे n लगेगा और अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। और पावर में क्या रहेगा? m। समझ गए? समझ गए ना? पावर से हम लोग रूट कैसे बनाते हैं या फिर रूट से पावर कैसे बनाते हैं, वही रिलेशन है। 1/n लिखा है तो n आगे आ जाएगा। यहाँ पे 2 था, n 2 आगे आ गया। यहाँ पे 3 था, 3 आगे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे n है तो n आगे आ जाएगा। बस इतना ही था आपके नंबर सिस्टम क्लास 9th चैप्टर के अंदर। अगर आपको इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि भैया मुझे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, और मैं आप सबके लिए इसके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाओ पढ़ाई करो। सब कुछ ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस 1-2 बार रिवाइज करो, चीज़ों को समझो और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।